हाँ जी स्टूडेंट, देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स के मॉडुलस के बारे में। देखिए, वी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अ नंबर ऑन रियल नंबर लाइन इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम रियल नंबर लाइन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है, जो कि उसकी डिस्टेंस मेजर करता है कहाँ से, ओरिजिन। लेट अस डिफाइन दिस डिस्टेंस एंड स्टडी इट्स प्रॉपर्टी। इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसिडर सम numbers on a real number line as shown in the following figure। कुछ नंबर्स हैं जिनको आपने देखा अभी। नंबर्स क्या क्या हैं वो आपके सामने हैं। -4 है, -3 है, -2 है। देखिए ये डिस्टेंस इनके बीच की सेम होगी बिल्कुल, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये डिस्टेंसेस हैं। अब देखिए अगर कोई कहे कि मॉड 3, तो मॉड 3 का मतलब 0 से लेकर 3 तक डिस्टेंस। मॉड 4, मॉडुलस 4, तो 0 से लेकर 4 तक डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कितनी है, 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है। और ये अगर कोई माइनस मॉड 4 लिख रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये डिस्टेंस 4 होगी। और समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ रियल नंबर्स, चाहे वो -3 हो चाहे वो 3 हो। -3 की भी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए -3 है तो भी हम उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, 0 से। 0 से -3 तक इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3 ही होगी। डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगी, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती ना ओरिजिन से। और डिस्टेंस फॉर ईच ऑफ रियल नंबर -5 हो चाहे 5 हो चाहे 4 हो -4 हो फ्रॉम ओरिजिन, वो इतनी ही होगी। ठीक है। नाउ विच रियल नंबर्स आर एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम 0। कौन सा रियल नंबर है 4 यूनिट है 0 से? तो वो 4 भी है, -4 भी है, तो है। द डिस्टेंस ऑफ एनी रियल नंबर फ्रॉम 0 इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये पॉइंट मैं अभी जो मैंने आपको बोला ये मैं लिख देता हूँ। क्या मैंने पॉइंट डिस्कस किया अभी, कि जो आपकी डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ any any real number any real number any real number the distance of any real number from, बस याद रखो जीरो से ही बात करेंगे, from 0 is called its absolute value, is called its absolute its absolute value। और इसका दूसरा नाम है मॉडुलस, और इसको हम मॉडुलस भी बोल सकते हैं, और मॉडुलस। ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, बाय mod x है, like this। thus mod x, distance of x from 0, distance of x from 0, since mod x is the distance, it is always non-negative, it is always non-negative। डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, नॉन नेगेटिव, सॉरी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट इज mod x is always greater than equal to 0। mod x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब कुछ इसके नोट मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट। जैसे मैंने नॉन नेगेटिव बोला तो उसमें 0 भी आता है, ठीक है। 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। जैसे x है, x स्क्वायर है, तो क्या वो mod x होल स्क्वायर के इक्वल है? बिल्कुल है जी। दूसरा पॉइंट, mod x जो है वो mod माइनस एक्स के इक्वल होगा। तीसरा, mod a भी तो हम लिख सकते हैं mod a इंटू mod b। चौथा पॉइंट, a अपॉन b का होल मॉड, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, mod a अपॉन mod b। अब बात करते हैं आगे, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन।
ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है, उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ, कंसिडर मॉडुलस फंक्शन, कंसिडर मॉडुलस फंक्शन। हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है, कंसिडर मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम मॉड एक्स भी बोल सकते हैं। क्लियरली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x की वैल्यू जो होगी वो तो x ही होगी। लेकिन जब आपका x लेस देन 0 होगा तो मॉड x वैल्यू क्या देगा? माइनस। आपके बच्चे कहते हैं माइनस, माइनस नहीं, वो नेगेटिव है इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव किया जा रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लिख सकते हैं x जब पॉजिटिव है तो ये वैल्यू x देगा, और जब x नेगेटिव है तो ये वैल्यू माइनस x देगा। ठीक है, सो द ग्राफ ऑफ y equal to mod x is line y equal to x for x greater than 0 and line y equal to minus x for x less than 0। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे आपके सामने। देखिए, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारी x एक्सिस है। ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया वो ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और फिर हम बात करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ की। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अब दोनों ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और एक ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बनेगा? जब x पॉजिटिव होगा, तो ये हटा दीजिए आप यहाँ से। y इक्वल टू माइनस एक्स का भी तब बनेगा जब x लेस देन 0 होगा। तो आपने दोनों ही ग्राफ ड्रॉ कर लिए। माइनस एक्स का कब बनेगा? जब x लेस देन 0 है। y इक्वल टू एक्स का कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। जैसे 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। माइनस 1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कैलकुलस में क्या डिफाइन किया जाता है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, वो बात की बात है। पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए। ठीक है जी, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू एज स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू को एज अ स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे बोल सकते हैं? देखिए हम सबको पता है कि अगर हम वी नो, या मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर रियल नंबर एग्जिस्ट रियल नंबर x exist only if x is 0। तभी एग्जिस्ट करता है जब x क्या हो? 0 हो, या फिर पॉजिटिव हो। 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर की बात करोगे, उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग कैलकुलेशन। मैं कुछ कैलकुलेशन आपके सामने करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। फॉलोइंग कैलकुलेशंस, जैसा कि मैंने बताया कि we know that square root of real number x exists only if x is 0 or positive. Also square root of positive real number is always positive. Square root of positive real number is always पॉजिटिव रियल नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि 2 है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। बात तो एक ही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -2 का स्क्वायर।
क्या फिर मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/2, और ये आंसर तो -2 आ जाएगा इस हिसाब से। अब बताइए कहाँ गलती हुई। ये एब्सोल्युटली गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली या एब्सर्ड मैथमेटिकल एरर। वन ऑफ द स्टेप्स, कितने स्टेप है, 1 2 3 4, किस स्टेप में मैथमेटिकली हमने गलत किया। देखिए -2 का जो स्क्वायर होता है, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जब हमने लिखा था -2 का स्क्वायर और उसकी होल पावर क्या लिखी थी 1/2, तो ये 2 को 1/2 से नहीं कैंसिल करेंगे, हम -2 नहीं लिखेंगे, हम सीधा यहाँ 2 लिखेंगे। और वी कैन राइट, या फिर हम लिख सकते हैं इसको इसको -2 का मॉड या इक्वल टू 2। दस अगर कहीं अंडर रूट एक्स स्क्वायर मुझे दिख गया, जैसे कि जो कि यहाँ पे था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर एक्स नहीं आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। यानी कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो वैल्यू एक्स देगा, लेकिन जब एक्स नेगेटिव होगा तो वो वैल्यू क्या देगा, -x देगा। ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं, दैट इज 1 - √2 का जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और उसके साथ अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये वैल्यू देगा 1 - √2 का मॉड। फिर आप उसको √2 - 1 लिख सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि 1 - √2 लिखा हुआ है। ठीक है। मॉड मॉड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये। तो ये आपको समझने की जरूरत है भी, ऐसा क्योंकि 1 - √2 एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो उसका स्क्वायर मॉड कर ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ही ओपन करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे, जैसे कि पहला पॉइंट है नोट। नोट है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होता है तो दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट बी स्क्वायर। यानी कि मॉड ए लेस आएगा मॉड बी से, या मॉड ए की बात करना, यानी कि स्क्वायर रूट अगर कहीं एक्स स्क्वायर है इसको आप मॉड एक्स ही बोलोगे, इसको एक्स नहीं बोलोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ आपके साथ में, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे स्टेप आपको। जैसे मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग, और सॉल्व क्या करना है, पहला है मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए अगर मॉड एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये वो पॉइंट है रियल नंबर लाइन में विच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम 0। जैसे कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो इसको जरा समझिए, मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो दोज पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम 0, 0 से 5 यूनिट, तो 0 से 5 यूनिट की तरफ आप जब जा रहे हो तो ये ना 0 से 5 की तरफ। ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है जो 0 से 5 की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 5 दे रहे हैं, तो एक -5 है और एक 5 है, तो मॉड एक्स इक्वल टू 5 का आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -5, 5। ठीक है। ऐसे ही ये भी है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। सिंस मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके फैक्टर बनाओगे तो आएगा मॉड एक्स -2 मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 1, ये फैक्टर बन गए। मॉड एक्स इक्वल टू, पहला है मॉड एक्स इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इन दोनों में से कोई 0 हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या गया 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-2, मॉड एक्स इक्वल टू -1 जो कि कभी होता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-2। थैंक यू।